जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो हनुमान जी के भक्त हैं और मंगलवार का व्रत करते हैं। तो दोस्तों, यदि आप मंगलवार का व्रत करते हैं या फिर व्रत शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, हर व्रत के पीछे एक कहानी जरूर होती है और जिस भी देवी देवता का आप व्रत रखते हैं उस देवी देवता का पूजन करने के बाद उस व्रत से जुड़ी कहानी भी आपको जरूर बोलनी या सुननी चाहिए। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं हनुमान जी के व्रत की, यानी कि मंगलवार के व्रत की। यदि आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम आपको हनुमान जी के व्रत की एक कहानी शेयर करने जा रहे हैं। तो यदि आप मंगलवार का हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो यह कहानी जरूर सुनिए या फिर सुनाइए। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। वो जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उसका गुजारा चला करता था। वो व्यक्ति इतना गरीब था कि बस 2 वक्त की रोटी ही खा पाता था। कभी कभी तो उसे भूखा ही सोना पड़ता था। उस व्यक्ति ने किसी से सुन रखा था कि हनुमान जी की पूजा करने से सारे दुख विपत्तियां दूर हो जाती है, सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है। लेकिन वो पूजा पाठ वगैरह कुछ जानता नहीं था। वह पास ही के जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाता था तो रास्ते में सुनसान स्थान पर एक चबूतरे पर किसी ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की हुई थी। तो वो व्यक्ति रोजाना थक कर वहीं चबूतरे के पास बैठ जाया करता था। उसे पूजा पाठ कुछ आता नहीं था। सुबह जंगल में आने से पहले वो 2 रोटियां लेकर आता था और थोड़ा सा गुड़ भी, जिससे वो उस रोटियों को खा सके। तो वो वहीं चबूतरे के पास बैठ जाता था, थोड़ा सुस्ता था, जैसी तैसी सुनी सुनाई हनुमान चालीसा जोड़ तोड़ कर बोलता रहता था और फिर वहीं जो भी लाता खाकर फिर से अपने काम पर लग जाता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक बार भीषण अकाल पड़ा। वो व्यक्ति जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ करके एक ही मोटी रोटी बना पाता और वही रोटी जंगल में लेकर जाता। रोजाना की तरह वो हनुमान जी की मूर्ति के पास आकर बैठ गया। लेकिन उस दिन ना जाने उसे क्या सूझी, उसने अपनी रोटी और गुड़ हनुमान जी को अर्पित कर दिया और फिर पूरे दिन वही बैठा रहा और जोड़ तोड़ करके जैसे तैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। वो दिन मंगलवार का दिन था और पूरे दिन भूखे रहने से और अपनी रोटी हनुमान जी को अर्पित करने से उसका मंगलवार का व्रत पूर्ण हो गया। हनुमान जी उससे बेहद प्रसन्न हो गए। अगले दिन वो व्यक्ति फिर से जंगल में आया और आज वो बेहद थका हुआ था। आकर हनुमान जी के पास बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। तभी एक बंदर पास के पेड़ से आता है और उसे एक पोटली देकर चला जाता है। उस पोटली में कीमती आभूषण होते हैं, लेकिन उस गरीब ने तो कभी आभूषण देखे भी नहीं थे। उसे तो रोटी की तलाश थी और वो उस पोटली को अपनी झोपड़ी में लेकर चला जाता है और उसे ऐसे ही पटक देता है और फिर भूखा प्यासा ही सो जाता है। सुबह किसी ने उसे उन आभूषणों के साथ देख लिया तो यह बात वहाँ के राजा तक पहुँच गई। राजा के सिपाही उसे पकड़ कर ले गए। राजा ने पूछा कि ये आभूषण कहाँ से लाए हो, चोरी करके लाए हो? तो उसने सारी बात राजा को बताई, लेकिन राजा ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे चोरी के इल्जाम में कैद खाने में बंद कर दिया। उसी रात राजा के सपने में हनुमान जी आए और राजा को उस घटना की पुष्टि की और हनुमान जी ने राजा से कहा कि इस गरीब भक्त ने खुद भूखा रहकर मुझे भोजन कराया है और इसीलिए मैं इससे प्रसन्न होकर इसकी निर्धनता को दूर करने के लिए मैंने ही इसे ये धन दिया है। सुबह राजा ने उस गरीब आदमी को बहुत सारा धन और वह आभूषण देकर आज़ाद कर दिया और सपने में दिखाए गए स्थान पर स्वयं गए। वहाँ वास्तव में वो मूर्ति मौजूद थी जो सपने में राजा ने भी देखी थी। अगले मंगलवार राजा ने पूरे नगर के साथ विधि विधान से मंगलवार का व्रत रखा और हनुमान जी से नगर में अकाल को दूर करने के लिए प्रार्थना की। उसी दिन रात में चमत्कार हुआ। जोरदार वर्षा होने लगी और रात भर में ही नगर के सारे तालाब और कुएं पानी से भर गए। नगर का अकाल एक रात में ही दूर हो गया।
राजा सहित सारी प्रजा अब मंगलवार का व्रत नियम से करने लगी। तो यह है दोस्तों मंगलवार के व्रत की महिमा। तो जब भी आप मंगलवार का व्रत करें तो ये कहानी अवश्य सुने या सुनाएं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो, यह जानकारी, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी। तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।